निगरान वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में कौन कौन शामिल, नाम फाइनल। डॉक्टर शमशाद अख्तर निगरान वज़ीर ख़जाना होगी। हफीज़ शेख तबीयत की नासाजी के बायस वजारत का कलमदान संभालने से माजरत। सरफराज पुगटी को निगरान वज़ीर दाखिला बनाए जाने का फैसला। जलील अब्बास सिलानी को खारजा और सैयद मोहम्मद अली को वजारत इत्तला दिए जाने का इम्कान। निगरान विफाकी वज़रा आज ऐवान सदर में ओहदों का हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन का इनेकाद 90 रोज में न होने का इम्कान। इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे या नहीं, फैसला न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने हल्का बंदियों को जरूरी करार दे दिया। आइन के आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 का हवाला दिया। कहा हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं कराने चाहिए। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों से मुतालिक अहम बैठक आज फिर होगी। लंदन एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। नून लीगी कायद ने पार्टी की सीनियर क़यादत और कानूनी टीम को लंदन तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ चंद रोज लंदन यात्रा करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंट्री का प्लान ए और बी तैयार। लीगी कायद की वतन वापसी इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर हो सकती है। साइफर कहां गया, किसने गुम किया, मुकदमा दर्ज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द कानून का शिकंजा मजीद सख्त। GIT के अटक जेल में PTI सरबराह से पूछगछ। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने PTI को साइफर से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा साइफर सियासी मकासद के लिए प्री प्लान ड्रामा था। FIA टीम ने 2 घंटे तक आजम खान से पूछगछ की। चेयरमैन PTI ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था। तोशाखाना के तहाइफ किसने बेचे, बुशरा बीबी का लाइल्मी का इजहार। घड़ी बेचने की जाली रसीदें बनाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। रसीदें कहां से आईं, किसने बनवाई, नहीं जानती। साबिक खातून अव्वल ने ऑडियो लीक को भी जाली करार दे दिया। पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा ऑडियोज में आवाज़ उनकी नहीं है। बुशरा बीबी के इनकार के बाद पुलिस ने दोनों ऑडियोज का फॉरेंसिक कराने का फैसला। अदालती अहकामात के बाद बुशरा बीबी तोशाखाना घड़ी की जाली रसीदें बनाने के से मुतल्लिक केस में शामिल तफ्तीश हुई थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने माशी इस्तेकाम के लिए हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात हैं। कराची थाना सचल पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 3 अहलकार जख्मी। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मोटरसाइकिल सवार हमलावर फरार। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान ने चेहरों पर मास्क पहन रखा था। खैरपुर में नाम निहाद पीर के घर में 10 साला मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जांबहक। CCTV मंजर आम पर आ गई। वीडियो में बच्ची को तकलीफ से तड़पते देखा जा सकता है। तशद्दुद के निशानात भी वाज़े। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। न्यूज़ ने मामला उठाया तो पुलिस को होश आया। फ़राइज़ में गफलत बरतने पर रानीपुर का SHO मुअत्तल। पुलिस का किरदार भी मशकूक। जांबहक बच्ची का मेडिकल और पोस्टमार्टम कराए बगैर ही केस दाखिल दफ्तर कर दिया। SSP रोहील खोसो कहते हैं मुलजिमान को किसी सूरत रियायत नहीं मिलेगी। जहालत के अंधेरे में डूबे बाप ने मुर्शिद को क्लीन चिट दे दी। कहा बेटी तशद्दुद से नहीं, बीमारी के बाइस फौत हुई। मां ने बेटी पर तशद्दुद की तस्दीक कर दी। रिजवाना के बाद इस्लामाबाद में एक और घरेलू मुलाजमा तशद्दुद का शिकार। 13 साला अंदीब फातिमा पर समरा नामी खातून का वहशियाना तशद्दुद। वालदा बेटी से मिलने गई तो उसे भी कमरे में बंद कर दिया। जान से मारने की धमकियां। लवाकिन ने थाना तंडोल में वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। बलोचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, फैसला न हो सका। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो और अपोजिशन लीडर में डेडलॉक बरकरार। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया।
अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए स्पीकर को खत लिख दिया। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी के लिए हाजी नवाज, यूनुस सहरी और वाहिद सिद्दीकी के नाम दिए। निगरान वज़ीर आला के लिए उस्मान बादीनी और अली मर्दान रोमकी के नाम तजवीज़ किए गए हैं। पार्लिमानी कमेटी भी नाम फाइनल न कर सकी तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। पीटीआई रहनुमा शहरयार अफरीदी और शांताना गुलजार को बड़ा रिलीफ। 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस को किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों रहनुमाओं को इस्लामाबाद से बाहर न जाने, मीडिया पर बयान न देने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो महज एक मजाक है। वो नोटिफिकेशन कहाँ है जिस पर शहरयार अफरीदी की गिरफ्तारी की इजाज़त दी गई। डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशन के खिलाफ जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर करने पर मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी का सदर मुमलिकत से इजहार तशक्कुर। बयान में कहा, यह बिल दुरुस्त सम्त में अहम कदम है। इन तरमीम की ज़रूरत के अदराक पर सदर आरिफ अलवी को सराहते हैं। किरायों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और आवाम इस वक्त बहुत ही एक मुश्किलात से गुजर रही है। भाई बहुत महंगाई हो गया, 17 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, आटा नहीं मिलता है घर में, हालात ख़राब। किराए पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। हम घर से आते हैं, पहले 200, 250, 300 भी था, ठीक है, अब 400 तक पहुंच गया, 500 तक पहुंच गया, जिससे हम आते हैं बहुत तंगी होती है। पेट्रोल की भड़कती आग में गरीब झुलस गए। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं पेट्रोल चंद रुपए सस्ता करके डबल महंगा कर दिया जाता है। अशाए खुरनोश की रोज़ बढ़ती कीमतों ने जीना मुहाल कर दिया। बच्चों का पेट पालें, बिजली के बिल दें या स्कूल की फीसें अदा करें। अमरीकी करेंसी का तूफानी स्पेल जारी, रुपए पर एक और दिन भारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपये 42 पैसे महंगा, 291 रुपये 51 पैसे से बढ़कर 294 रुपये 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में करेंसी 2.5 रुपये महंगी होकर 302 रुपये 50 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत के 2 रोज़ में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये महंगा हो चुका। उधर स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 419 पॉइंट्स की कमी, 48,140 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत 900 रुपये बढ़कर 2,23,800 रुपये हो गई। गिरते रुपए और बढ़ते डॉलर ने बैठे बिठाए कर्जों का बोझ बढ़ा दिया। पाकिस्तान पर मुल्की और गैर मुल्की कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। हुकूमती कर्जा 35 अरब रुपए रोजाना के हिसाब से बढ़ा। स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक साल में हुकूमती कर्जों में 13,000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। मुल्क का मजमूई कर्ज 60,840 अरब रुपए तक पहुँच गया। महंगाई का एक और सुनामी गरीबों को बहा ले जाने के लिए तैयार। आटा, चीनी, दालें, घी, सब्जी और गोश्त मजीद महंगा होने का इम्कान। साबुन, सर्फ, शैम्पू, पॉलिश और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। सरिये की कीमत में 10,000 रुपये फी टन इजाफा, कीमत 2,80,000 रुपये हो गई। अंदरून शहर हो या बैरून शहर, सफ़र मजीद महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज़ ने भी किराए 10% बढ़ा दिए। फौरी इतलाक होगा। साफ पानी को तरसते शहरियों के लिए बुरी खबर। कराची को पानी फराहम करने वाली हब कैनाल में शगाफ पड़ गया। लाखों गैलन पानी ज़ाया। शहर को पानी की फरहमी बंद कर दी गई। वाक़े के कई घंटे बाद वाटर बोर्ड की टीमें पहुंच गईं। हब कैनाल से निकलने वाला पानी गोठों में दाखिल होने का खदशा। भारत ने पोंग डैम से 1,41,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। आइंदा 24 घंटों में दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतवक्के PDMA का अलर्ट जारी। हरी के भाखड़ा डैम भरने से हट गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद। चंदा सिंह, नगरा, एमनपुरा, धूप सड़ी, बिखी वन के देहात से रियाब। मकीनों के मुतासरा इलाकों से नकल मकानी जारी। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ फनास में एहतजाजी मुजाहिरा। प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर कसीर तादाद में शहरी शरीक। मोदी की फिस्ताई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी।
मुजाहिरीन की अमृतपाल सिंह और खालिस्तान तहरीक के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए भारतीय पुलिस के क्रैकडाउन की भरपूर मसम्मत। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग, मजीद अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 273 हो गई। दर्जनों लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर हो गईं। टीम में वापसी का ख्वाब धुंधला गया। वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीदें खत्म। वहाब रियाज का गैर फाल कैरियर खत्म। फास्ट बॉलर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट खेलना चाहता था लेकिन टीम में जगह नहीं बनती। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ स्पेल, शेन वॉटसन के खिलाफ तूफानी बॉलिंग को एंजॉय किया। वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस।